हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम्। एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुध जी, गुरु श्री नारद जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद का अध्याय 3 पढ़ रहा हूँ, जिसमें हिरण्याकश्यप की तपस्या और वर प्राप्ति के बारे में प्रसंग दिया गया है। नारद उवाच हिरण्याकश्यपो राजन् जीयम् अजरामरम् आत्मानं प्रतिद्वन्द्वम् एकराजं व्यदित्सत सतेऽपि मन्द्रद्रोण्यां तपा परमदारुणम् ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादाङ्गुष्ठाश्रितावनीं जटादीधिरेजे सवर्तार्कम् इवां सुवी तस्मिस्तपस्तप्यमाने देवास्थानानि भेजिरे तस्य मूर्धं समुद्भूतं सधूमो अग्नितपोमया तिर्यग् ऊर्ध्वं धोलोकानां तपाद्विश्वगीरिता चुक्षुभुर्नद्यो दन्वन्तः सन्द्वीपादि द्वीपास्थि चालभुः निपेतो संग्रहस्तारा जलजलुश्चादिशो दशा। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जब हिरण्याकश्यप ने यह विचार किया कि मैं अजय, अजर, अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई मेरे सामने खड़ा तक न हो सके, इसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। वहाँ हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वह पैर के अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थी जैसे प्रलय काल के सूर्य की किरणें। जब वह इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया, तब देवता लोग अपने अपने स्थानों और पदों पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। वह चारों ओर फैल गई और ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोगों को जलाने लगी। उसकी लपट से नदी और समुद्र खोलने लगे। द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी। ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा दसों दिशाओं में मानो आग लग गई हो। येन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुसुरा धात्रे विज्ञापयामासुर्देवदेव जगत्पते दैत्येन्द्र तपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्नुमो तस्य च उपशमं भूमन् विदेहि यदि मन्यसे लोकाः न यावद् न क्षन्ति बलिहारास्तवाभिः तस्यायं किल संकल्पाचरतो दुश्चरं तपः श्रूयतां किं न विदितस्तथा वापि निवेदिता दृष्ट्वा चराचरमिदं तपो योगसमाधिना अदासे सर्वधिष्णयेभ्यो परमेष्टि निजासनं तदहं वर्धमानेन तपो योगसमाधिना कालात्मनोस्य नित्यत्वात् साधयिष्ये तथात्मनः अन्नथेदं विधासे
अहम अथाह पूर्वम ओजसा किमन्ये काल निर्दोते कल्पान्ते वैष्णवादिभिः इदं सुषुम्ना निर्बन्धं तपा परममाश्रिता विदित्वा स्वान् अनन्तरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वर तवासानं द्विजागौहं परमेशं जगत्पते भवाया श्रेयसे भूते क्षेमाया विजयाय च इदं विज्ञापितो देवैर्भगवान् आत्मभूः नृप परितो भृगुदच्छायेद् ययो देतेश्वर सुराश्रमं न ददर्श प्रतीच्छन्नं बाल्मीका तृणकीचके पिपीलिकाभिराचीर्णम् एतत्स्वास्तमांसशोणितं तपन्तं तपसा लोका यथा पिहितं रविं विलक्षा विस्मृतं प्राह प्रहसन्न हंस वाहनः। हिरण्याकश्यप की उस तपोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्याकश्यप की तप की ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते। है अनंत, है सर्वाध्यक्ष, यदि आप उचित समझे तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने के पहले ही यह ज्वाला शांत कर दीजिए। भगवान, आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी हम अपनी ओर से आपसे यह निवेदन कर देते हैं कि वह किस अभिप्राय से यह घोर तपस्या कर रहा है। सुनिए। उसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करके सब लोगों से ऊपर सत्यलोक में विराजते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और स्थान प्राप्त कर लूँगा, क्योंकि समय असीम है और आत्मा नित्य है। एक जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में, एक युग में न सही, अनेक युगों में अपनी तपस्या की शक्ति मैं पाप पुण्य आदि के नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसा उलट फेर कर दूंगा जैसा पहले कभी नहीं था। वैष्णवादि पदों में तो रखा ही क्या है, क्योंकि कल्प के अंत में उन्हें भी काल के गाल में चला जाना पड़ता है। हमने सुना है कि ऐसा हट करके ही वह घोर तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, अब आप जो उचित समझें वही करें। ब्रह्मा जी, आपका यह सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर पद ब्राह्मण एवं गौओं की वृद्धि, कल्याण, विभूति, कुशल और विजय के लिए यदि यह हिरण्याकश्यप के हाथ में चला गया तो सज्जनों पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। युधिष्ठिर, जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया, तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्याकश्यप के आश्रम पर गए। वहां जाने पर पहले तो वे उसे देख ही न सके, क्योंकि दीमक की मिट्टी, घास और बांसों से उसका शरीर ढक गया था। चींटियां उसकी मेदा, त्वचा, मांस और खून चाट गई थी। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान वह अपनी तपस्या के तेज से लोगों को तपा रहा था। उसको देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, ब्रह्मोवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदो अहम् अनुप्राप्तो म्रियताम् ईप्सतो वर अद्राक्षामहात् एतते हृत्सारं महद्भुतं दंशभक्षी तदेहस्य प्राणाहस्तिश्रुषेरते नैतत्त्वपूर्वशयश्चक्रुन् करिष्यन्ति चापरे निरम्बूधेरायेत् प्राणान् को वे दिव्यसमासतं व्यवसायेन तेनेन दुष्करेण मनस्विनां तपोनिष्ठेन भवता चितोऽहं दितिनन्दन ततः स आशिषः सर्वा ददाम्योऽसुरपुङ्गव मत्सर्षते अमर्तस्य दर्शनं न फलं मम।
ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हिरण्याकश्यपु, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो बेखटक के मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय को अद्भुत बल देखा। अरे डांसों से ने तुम्हारी देह खा डाली है, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ऋषि ने की थी और न आगे ही कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्ष तक बिना पानी के जीता रहे। बेटा हिरण्याकश्यप, तुम्हारा यह काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी कठिनता से कर सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठा से मुझे अपने बस में कर लिया है। दैत्य शिरोमणि, इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ मांगो दिए देता हूँ। तुम हो मरने वाले और मैं हूँ अमर, अतः तुम्हें मेरा यह दर्शन निष्फल नहीं हो सकता है। नारद जी कहते हैं, इत्युक्त्वा वेदो देवो भजितांगम पिपीलिके कमंडलो जलेनोक्षम दिव्यो नाम ओगसादशा स तत्कीचक वाल्मीकात् सा ओजो बलानुता सर्वावयव संपन्नो वज्रसन ननो युवा उत्थितस्तप्त हेमाभो विभावसूरिवैधसा स निरीक्षाम्बरे देवं हंसवाहमवस्थितं ननाम शीर्षा भूमौ तद्दर्शनं महोत्सवा उत्थाय प्राञ्जलि प्रभुवा ईक्षमाणो दृशाभिमुं हर्षाश्रुपुल्कौ भेदो गिरा गदया गृणात। नारद जी कहते हैं, है युधिष्ठिर, इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडलों का दिव्य एवं अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। जैसे लकड़ी के ढेर से आग जल उठे, वैसे ही वह जल छिड़कते ही बांस और दीमकों की मिट्टी के बीच से हिरण्याकश्यप उठ खड़ा हुआ। उस समय उसका शरीर सब अवयवों से पूर्ण एवं बलवान हो गया था। इंद्रियों में शक्ति आ गई थी और मन सचेत हो गया था। सारे अंग वज्र के समान कठोर एवं तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए थे। वह नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ। अपना सिर पृथ्वी पर रख कर उसने उनको नमस्कार किया। फिर अंजलि बांधकर नम्र भाव से खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से अपने निर्निमेष नयनों से उन्हें देखता हुआ गदगद वाणी से स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ रहे थे और सारा शरीर पुलकित हो रहा था। हिरण्याकश्यप ने कहा, कल्पान्ते कालश्रेष्ठेन यो अंधेन तमसावृतम् आदिव्यनग जगदिदं स्वयं ज्योतिस्वरोचसा आत्मना त्रिवृता चेदं सृज्यत्वतिलुम्पति रजसत्त्वतमोधाम्ने पराये महते नमः। नम अध्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्ते प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारेर्व्यक्ति मीयुषे। हिरण्याकश्यप ने कहा, कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया। आप ही अपने त्रिगुणमय रूप से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय हैं। आप ही सबसे परे और महान हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही जगत के मूल कारण हैं। ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति है। प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि विकारों के द्वारा आपने अपने को प्रकट किया है। त्वमीशसे जगतस्थुकस्य प्राणेन मुख्येन पति प्रजानां चित्तस्य चित्ते मन इंद्रियाणां पतिर्महान् भूतगुणशेष तं सप्ततन्तुर्वितनोऽसि तन्वा त्रया चतुर्होत्रक विद्यया च
त्वमेक आत्मा आत्मवतमनादिं रनन्तपारा कविरन्तरात्मा तमेव काले निमेषो जनानाम् आयुर्वाध्यावयवेक्षिणोऽसि कूटस्य आत्मा परमेष्ठजो महां त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा ततो परं नापरं मप्यज्ञेय तेजस्य किञ्चिद् व्यतिरिक्तमस्ति विद्याकलास्ते तनवस्य सर्वा हिरण्यगर्भोऽसि बृहत्त्रिपृष्ठा व्यक्तं विभो स्थूलमिदं शरीरं येनेन्द्रिया प्राणमनो गुणास्त्वं मोक्षे स्थितो धामनि पारमेशम् अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराण। आप मुख्य प्राण सूत्रात्मा के रूप से चराचर जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आप ही प्रजा के रक्षक भी हैं। भगवान चित्त चेतना मन और इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। पंचभूत शब्दादि विषय और उनके संस्कारों के रचिता भी महतत्व के रूप में आप ही हैं। जो वेद होता अर्धहर्यु ब्रह्मा और उद्गाता इन ऋत्वजों से होने वाले यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं, वे आपके शरीर हैं। उन्हीं के द्वारा अग्नि स्टोम आदि 7 यज्ञों का आप विस्तार करते हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों के आत्मा हैं, क्योंकि आप अनादि अनंत अपार सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं। आप ही काल हैं। आप प्रतिक्षण सावधान रहकर अपने क्षण लव आदि विभागों के द्वारा लोगों की आयु क्षीण करते रहते हैं। फिर भी आप निर्विकार हैं, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप परमेश्वर अजन्मा महान और संपूर्ण जीवों के जीवनदाता अंतरात्मा हैं। प्रभु, कार्य कारण अचल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपसे भिन्न हो। समस्त विद्या और कलाएं आपके शरीर हैं। आप त्रिगुणमयी माया से अतीत स्वयं ब्रह्म हैं। यह स्वर्णमय ब्रह्मांड आपके गर्भ में स्थित है। आप इसे अपने में से ही प्रकट करते हैं। प्रभु, यह व्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है। इससे आप इंद्रिय प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं, किंतु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्यमय स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। वस्तुतः तो आप पुराण पुरुष स्थूल सूक्ष्म से परे ब्रह्म स्वरूप हैं। अनंता व्यक्त रूपेण एधेनम अखिल ततम चिद विक्षिप्त युक्तास्य तस्मै भगवते नमः। यदि दास्यास्याभिमतान् पुराण में वरदोत्तम भूतेष्वास्त्वाभिसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभु। नान्तरः बहिर्दिव्यो नक्तमन्यास मादपि चायुषे न भूमो नाम्बरे मृत्युर्न नरेण मृगैरपि। आप अपने अनंत और अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत में व्याप्त हैं। चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियां हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभिष्ट वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नाग आदि किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर दिन में रात्रि में आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूँ। व्यसुरभिर्वासुभिः सुरासुरमहोरगे अप्रतिद्वन्द्वता युद्धे एकपत्न्या च देहिनां
सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः तपो योग प्रभावेण यन्न ऋष्यति करिचित। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसे आपकी महिमा है वैसे ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी दीजिए। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल हिरण्याकश्यप के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन होगा। नमोऽहं भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं। करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं। कदम्बशूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं भुजाङ्गनयकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम्। यशोदया समोदया सह गोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं। सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं। समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा। भोभरावतारकं भवाब्धकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं। दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदाल्यसंज्ञिना दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं। गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषिनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं। नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रवालसत्पटं। समस्तगोपनन्दनं हृदयमोदनं नमामि कुञ्जमध्यं। प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं। विदग्धगोपिकामनोज्ञतल्पसायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्धवन्यपानीयं। किशोरकान्तिरञ्जितं दृगज्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम्। प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भुवेत्सु नन्दनन्दने भुवेषु भक्तिमान्। श्रीमत्शङ्कराचार्य विरचितं श्रीकृष्णाष्टकम्। नमः ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं। भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।